सुल्तानपुर के बर्रा 2 वार्ड 51 स्थित नई बस्ती के प्राइमरी स्कूल की यह तस्वीरें सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही हैं। जिस स्कूल में लगभग 40 से 50 बच्चे रोजाना पढ़ाई करने आते हैं, वही स्कूल आज गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। स्कूल परिसर में चारों ओर फैली गंदगी, बदबू और जलभराव जैसी स्थिति ने बच्चों और शिक्षकों के लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर दी है। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि लंबे समय से स्कूल के अंदर और आसपास सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिभावक राजू परिहार ने नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि स्कूल परिसर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और बच्चों के बीच डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अभिभावक दिनेश त्रिपाठी और भोला पंडित ने बताया कि सिर्फ गंदगी ही नहीं, बल्कि स्कूल की दीवारें और छत भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। कई जगहों पर दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल भवन कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों को पहले ही स्कूल की खराब स्थिति के बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभिभावकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी बच्चे या शिक्षक के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल परिसर में फैली गंदगी के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। बदबू और मच्छरों के कारण छोटे छोटे बच्चे लगातार बीमार पड़ने लगे हैं। अभिभावकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि प्रशासन बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। मीडिया से बातचीत के दौरान अभिभावकों ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि कई बार अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन हर बार बजट की कमी का हवाला देकर मामले को टाल दिया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल शशि मैडम ने बताया कि स्कूल की स्थिति को लेकर उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया। ये क्या नाम है आपका? राजू परिहार। और क्या मामला हो गया यहाँ पे? जय श्री राम। मामला ये है कि अगर मैं 10 साल से इस स्कूल के बारे में बराबर आता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें कहाँ पे स्कूल है ये नई बस्ती में प्राइमरी स्कूल है, बर्रा 2 कंपोजिट प्राइमरी विद्यालय। इस स्कूल के लिए मैं ऊपर से नीचे तक सबसे बता चुका हूँ, मतलब हमारे यहाँ के विधायक हों या मेयर जी हों, पार्षद जी, सबसे बता चुका हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इसकी पहले बात तो गंदगी साफ कराई जाए और गंदगी जो हो रही है अगल बगल से, इसको सिर्फ रुकवा दिया जाए। आसपास ये आसपास से आ रही है, तो आसपास के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपनी गंदगी फेंकना बंद कर दे। भाई किसी से तो कोई लड़ाई तो नहीं है, ना हम किसी से लड़ रहे हैं, गलत है। तो इसी चीज़ के लिए मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये गंदगी नहीं बंद हो रही। यहाँ भी जो भी प्रबंधक है, जो भी स्कूल के टीचर है, जब मैं आके कहता हूँ तो कहते हैं कि हम लोग लगा चुके हैं, कोई इसकी कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार मैं इसके बाद में डाल चुका, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्डिंग की ये स्थिति है कि कई बार मैं कह चुका हूँ ये बिल्डिंग क्रैक हो चुकी, पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। जिस दिन बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ 200 बच्चा पड़ रहा है इस बिल्डिंग के नीचे, सारे बच्चे मर जाएंगे। जब बच्चे मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन इसके बारे में कोई सुन नहीं रहा है। आपने यहाँ 6 से 500 को अवगत कराया, मैंने बताया भी, तो उन्होंने कहा कि आप सफाई तो मैं करवा दूंगा, लेकिन सफाई जो कूड़ा कर रहे हैं उसको रोक दो। तो सफाई उन्होंने करवाया? नहीं करवाया। उन्होंने कहा जब इसको रोक दीजिएगा तब मैं सफाई करवा दूंगा। कब कहा था आपने? ये भी मुश्किल से 4था दिन है। तब उन्होंने बताया ये तो सारे विद्यालय का है कि बाउंड्री शिक्षक विभाग का भी है कि शिक्षक विभाग पे यहाँ जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। वो कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं है, हमको जहाँ देना था हम दे चुके। जब मैंने पूछा कि अगर किसी को दिया तो कोई प्रूफ है आपके पास, तो बोलते हमको देने का आदेश नहीं है। दूसरी बात, यहाँ बाउंड्री फांद करके दारू पीना, जुआ खेलना, नशेबाजी होना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, इसको रोका जाए। क्षेत्र पे लोग पीड़ित हैं, कोई कैमरा नहीं लगा, कोई कैमरा नहीं। जिसकी बिल्डिंग जर्जर होगी उसमें कैमरा क्या होगा? है यहाँ क्षेत्र का आदमी इसलिए नहीं बोल पाता है कि वो ऐसे लोग हैं कि आते हैं, गुंडागर्दी किए, दारू पिए, नशाबाजी किए और चले जाते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य मैडम ने बताया है कि यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है जो लिखित में दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने लिखित में दिया है कि नहीं दिया? क्या बताना? वो प्रूफ तो नहीं दे रही है, कह रहे कोई प्रूफ नहीं दे सकते, तो इसके लिए प्रूफ भी तो दे वो। ये 25 दिन के लिए 25 दिन के लिए स्कूल बंद हो रहा है, तो 25 दिन में इसकी स्कूल की मरम्मत हो सकती है, ये स्कूल सही हो सकता है। उसके बाद ये स्कूल खुले तो कम से कम
भाई हर जगह जा करके ये कहा जा रहा है कि स्कूल को, सरकारी स्कूल को बहुत किया जा रहा है कि स्मार्ट बनाया जाए। स्मार्ट न बना के इसको सादा बना दिया जाए ना। हम स्मार्ट स्कूल नहीं मांग रहे हैं। लैट्रिनें बंद पड़ी हैं, बच्चे अगल बगल पेशाब करते घूम रहे हैं। जब वहाँ पेशाब करते आते मैडम लोग थप्पड़ों से बजा देती हैं अलग से। सूत्रों पे ज्ञान हो रहा है, यहाँ पे जुआ हुआ पे सब चलता है बिल्कुल चलता है, बराबर चलता है, लेकिन कंप्लेंट करने पर कोई सुनाई नहीं होती। हाँ, सरिया तोड़ जाती जाती, खिड़की तोड़ दी जाती है, सब सामने वो है, लेकिन कोई कार्रवाई हो रही? कोई कार्रवाई अब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? जिसे भी बताया जाता है वो बिल्कुल सच बात आपके बैठ जाता है। अब किससे बताया जाए? ये भी बताया जाए भाई, यहाँ के मेयर को बताया गया, विधायक जी को बताया गया, सांसद जी को भी खबर है, भाजपा के जिलाध्यक्ष को खबर दिया गया, पार्षद को खबर किया। अब किसको खबर करनी है? ये तो भी सीधे जा करके लुटेरा जाके सीएम साहब के पास जाए कि हम गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं इस बिल्डिंग के नीचे, इस गंदगी में। इसी स्कूल में मेरा एक बच्चा इंटर करके डी फार्मा कर रहा है इस समय। एक बिटिया मेरी यहाँ से निकल के इंटर कर चुकी है, दूसरी बिटिया यहाँ से जाकर इंटर पहुँच चुकी है, तीसरी बिटिया इस समय भी मेरी 3 क्लास में पढ़ रही है। मेरी भी बिटिया इसमें पढ़ रही है, इसलिए मुझको भी खतरा है। क्या समाज का आदमी कह नहीं पा रहा, अपनी आवाज़ को दे नहीं पा रहा है, तो क्या जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग? सब बैठे हुए हैं आराम से। सबसे वो अभी आपके सामने ही तो गए हैं, ताला बंद करके बता रहे कि आप लोग हमारे ऊपर पीड़ित करते हैं। आप हम क्या कहते हैं? अगर कह रहे हैं कि इस चीज़ को लिख के आप दीजिए, प्रबंधक है आप यहाँ के, तो कहते हैं हमको आदेश नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? भाई हमारा तो एक कहना है कि स्कूल को साफ करा दिया जाए और आइंदा इसमें गंदगी जो। मेरा नाम भोला पंडित है। आज आप विद्यालय आए हैं, विद्यालय बाहर खड़े, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं ये हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे मित्र राजू परिहार जी ने जो भी बातों को बताया उस पर गंभीरता से ध्यान दें, और रही बात हम लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश करें। उनके सारी गतिविधियाँ अच्छी हैं, लेकिन हम किसी छोटे मोटे नेताओं की वजह से या अधिकारियों की वजह से हमारे पास तक हमारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही। इस क्या नाम दिया? मेरा नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कहाँ के निवासी? मैं निवासी यहीं बकस होता हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपके? समस्या ये है कि हमारे भी स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पे स्कूल है ये बर्रा 2 नई बस्ती के अंदर है। क्या समस्या आ रही? समस्या ये आ रही कि स्कूल की हालत को तो देखने लायक है, जो है अब देख के क्या कहे, जो है शिक्षा का मंदिर बताते हैं। वहाँ देखिए गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है जिसकी हम पूजा करते हैं हम लोग। गणेश जी को नरक में रखा गया है। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस चीज़ के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं जो है उसकी हालत तो एक बार जाके देखिए। सरकार सब कुछ दे रही है, सरकार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि जो है सरकार के पास बजट नहीं, सरकार के पास बहुत बजट है। सही मायने में सही अधिकारियों के द्वारा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, केवल ये कमी है। मुख्यमंत्री जी सब दे रहे हैं लेकिन सही जगह पर पहुंच नहीं पा रहा है। स्कूल में दिक्कत, कूड़ा पड़ा हुआ है, दारू शराब की बोतल पड़ी हुई है, जबरदस्ती फिर जी अब आता होगा यहीं आसपास से आता होगा, कोई उसको देखने वाला तो है नहीं। आसपास के लोगों पे ध्यान देना चाहिए। तो आसपास के लोगों के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। भाई दिक्कत तो सबके लिए ना, कोई बाहरी आदमी यहाँ थोड़ी ना आता है तो मोहल्ले के लोग ना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है इसको साफ कराया जाए, इस पे हर रोल लगाया जाए, यहाँ की हाईटेक व्यवस्था की जाए स्कूल की। कि प्राइवेट स्कूल जो बने हुए हैं लोग उसमें चले जाते हैं, इन स्कूलों में केवल गरीब के बच्चे जाते हैं, कोई विधायक नेता के तो पढ़ते नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर सरकारी स्कूलों पर अगर जरा सा ध्यान दे दे सरकार तो शायद प्राइवेट स्कूल में कोई व्यक्ति जाएगा ही नहीं। कौन सी ऊँची कराई जाए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज कराया जाए कि बच्चे पढ़ें, स्कूल को बनवाया जाए, जो भी कमी है स्कूल बनाया जाए।